Bangladesh T20 series हारने के बाद Pakistan cricket is back once again. This time they'll be playing the West Indies in a 3-match T20 series. Both teams lost their previous series. Pakistan ने obviously Bangladesh से हारा. West Indies they lost a bad series to Australia 5-0, वो भी अपने घर पे, और ऑस्ट्रेलिया की एक बी टीम थी उससे इतने बुरे तरीके से हारी, तो काफ़ी एक बुरा फेस चल रहा है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का. वैसे तो दोनों टीम्स एक ट्रांजिशन फेसेस पर गुजर रही हैं. पाकिस्तान द पोस्ट बाबर रिजवान एरा, सलमान अली आगा एंड माइक हसन एरा बेसिकली स्टार्ट हुआ हुआ है. West Indies, the post Nicholas Puran and Andre Russell era, both reached retirements and both very important people in West Indies cricket. लेकिन अब ये सीरीज है important for the preparation for the World Cup and potential qualification for the 2028 Olympics as well for Pakistan. तो स्क्वाड अनाउंस हुआ है. बांग्लादेश वाली सीरीज से थोड़े प्लेयर्स बाहर गए हैं और कुछ प्लेयर्स का कमबैक हुआ है, तो जल्दी से देख लेते हैं. पहले फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट इज़ फ़खर जमान. 2 गेम्स खेले, स्कोर 52 रन, हैड 1 गुड गेम. आई थिंक इट्स अ गुड सिलेक्शन. Hassan Nawaz, 2 ducks but one good score of 33. Impactful knocks खेलते हैं, तो आई थिंक he's got good potential and he should be in the squad. साइम अयूब, काफ़ी बुरी सीरीज थी अगेंस्ट बांग्लादेश, नहीं आई परफॉर्मेंस, बट ऑफ कोर्स इज़ अ पोटेंशियल प्लेयर, तो यू हैव टू कीप हिम इन द स्क्वाड. उसके बाद आर बेस्ट प्लेयर राइट नाउ आइड से फ़हीम मशरफ. विद द बैट विद द बॉल ही इज़ ऑलवेज डिलीवरिंग. 60 रन किए थे बांग्लादेश में, साथ 3 विकेटें भी ली एट अ गुड इकॉनमी एंड अ गुड स्ट्राइक रेट. So obviously he deserves to be there. But one name that doesn't deserve to be there is Shoaib Hussain Khalid. एक मैच मिला था बांग्लादेश में, बट ही couldn't perform. 1 रन टोटल पर 1 विकेट ली थी. 36 की एवरेज पर 12 की इकॉनमी थी, तो pretty poor from him. Ujdal Shah as well, questionable selection, क्योंकि I think there are better names जिनको हम select कर सकते हैं. Him and मोहम्मद नवाज बोथ, क्योंकि दोनों पे कुएं मेरे ख्याल से कि they are better choices for both those players. जिस तरह अराफात मिन्हास ने डोमेस्टिक सेटअप काफ़ी देर से परफॉर्म कर रहे हैं बट नॉट गेटिंग द चांस, सो आई थिंक दैट्स प्रिटी questionable selection, I'd say. Salman Ali Agha captain, he has to be there obviously. Great leader, great captain. अच्छे bowling innings हम लेके बांग्लादेश हुई थी ये भी. And I think कप्तान इनको होना चाहिए. Only there are some questions being raised by some people, but I think that he's the correct choice. मोहम्मद हारिस बहुत बुरी फॉर्म में है इस बार. 9 रन किए 3 मैचेस के अंदर. बांग्लादेश में वेरी बैड सीरीज फॉर हिम, लेकिन टीम नंबर 3 पर कोई चॉइस नहीं है पाकिस्तान के पास, तो यू हैव टू कंटिन्यू विद हिम and we also have to play him as a wicket keeper क्योंकि you don't want him to go back at the T20 side, right? उसके बाद सारा फरहान, one player who's been brilliant. कम चांसेस मिलते हैं, but whenever he gets them, he makes them count. एक मैच मिला बांग्लादेश ने, स्कोर 62, और ये वही मैच है जो पाकिस्तान ने जीता भी सीरीज़ के. उसके बाद बॉलर्स में अबरार अहमद हैं, ऑब्वियसली रेगुलर स्पिनर, मिस्ट्री स्पिन करते हैं. ग्रेट चॉइस फॉर द वर्ल्ड कप एज वेल. श्रीलंका में वर्ल्ड कप हुआ, ही हैज़ टू बी देयर. उसके बाद जो टीम में कमबैक्स होते हैं, कमबैक्स, हारिस रऊफ इज़ बैक, हसन अली इज़ बैक एंड नाहीन अफरीदी इज़ बैक. So it will be interesting how these three guys and Sufyan Mukim एक बार फिर टीम में, although he doesn't get many games, but I hope that this time थोड़ा सा चांस मिले Sufyan है, because he is इतना opinion that best player का right now Sufyan Mukim for Pakistan's T20 squad. तो उन्होंने ऐसी जगहों पर परफॉर्म किया जहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस नहीं होती. ऑस्ट्रेलिया में उनकी परफॉर्मेंस है, जिम्बाब्वे में उनकी परफॉर्मेंस है, साउथ अफ्रीका में थोड़े रन्स पड़े थे, बट आई स्टिल थिंक दैट ही इज गुड इनफ टू मेक द फर्स्ट टीम ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ. तो उसके बाद सम प्लेयर्स हैव आल्सो बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम द बांग्लादेश सीरीज. अहमद दानियाल ही वेल 146 की पेस पे बॉल कराई थी 2 मैचेस में, 13 3 विकेट ली. He's been dropped. I think he could have been part of our plans of the World Cup, but I think he surely as backup तो कंसिडर किया जाएगा. उसके अलावा सलमान मिर्जा, he also had a good series, डेब्यू सीरीज थी. दोनों के अहमद आना है सलमान मिर्जा की, दोनों ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की. सलमान मिर्जा ने भी 3 विकेट ली थी और ही वाज रियली गुड, लेकिन अगेन ही इज़ आल्सो बीन ड्रॉप्ड. अब सलमान मिर्जा का एज फैक्टर भी है, इस 32, तो आई डोंट थिंक इतना वो लॉन्ग टर्म प्लान्स में होंगे पाकिस्तान के. मे बी इस वर्ल्ड कप के लिए एज बैकअप हो जाए, बट उसके बाद आई डोंट सी हिम इन पाकिस्तान. बट वन प्लेयर दैट surely should have been there for Hussain Khalid and Dr. should have been Abbas Afri. Your best death bowler right now. उससे इसकी वेरिएशन स्लोअर वन कोई कराता नहीं है, एंड यू ड्रॉप हिम फॉर द सीरीज पे. ऑनेस्टली मैं ख्याल में यूएसए के अंदर वेरिएशंस काफ़ी काम आएंगी, बट ही इज नॉट इन द स्क्वाड फॉर सम रीजन. ऑल्सो देयर इज नो स्पीश आई डी दैट्स ऑल बाय द सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि एडी फिटनेस इशूज बहुत है, फॉर्म भी बिल्कुल आउट हुई. वॉज द करेक्ट कॉल. बाकी जो प्लेयर्स आए ठीक है, आई कंप्लीटली एग्री. आई थिंक अगर कहीं पे इरफान नियाज़ी की जगह बनती, कोशिश आ की जगह, अ गुड चॉइस इज़ वेल. अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बना लेते हैं एक और सीरीज प्रेडिक्शंस कर लेते हैं जल्दी से. प्लेइंग 11 में ओपनिंग विद फ़खर जमान एंड सरफराज फरहान. साइम अयूब को एक गेम देना चाहिए, थर्ड गेम जो कि होगा, क्योंकि अभी फॉर्म काफ़ी मसले चल रहे हैं, तो यू हैव टू गो विद योर इन फॉर्म प्लेयर्स राइट नाउ. प्रिपरेशन फॉर द एशिया कप इज़ वेल, ये भी हो जाएगी. और उसके बाद मोहम्मद हारिस नंबर 3 पे, और कोई चॉइस नहीं है, इससे पहले भी कहा, तो यू हैव टू जस्ट प्ले हिम देयर. 4 और 5 तो फिक्स स्पॉट्स हैं. सलमान अली आगा एंड हसन नवाज टेक दो स्पॉट्स.
उसके बाद 6 हाइट से प्ले खुशदिल शाह और हुसैन तलत डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, बट आई से कि खुशदिल को खिलाया जाए क्योंकि एटलीस्ट कंपेयर टू तलत खुशदिल इज़ अ मच बेटर चॉइस राइट नाउ। उसके बाद अगला नंबर फ़हीम अशरफ, ही हैज़ टू बी देयर, लाइक यू आर अगेन बेस्ट प्लेयर राइट नाउ, तो या ही इज़ अ कन्फर्म एंट्री इन द स्क्वाड। उसके बाद जो 3 फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, हसन अली, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, ऑल 3 ऑफ दीज़ गाइज़ आर मेकिंग अ कमबैक। सो दे आर मेकिंग देयर वे स्ट्रेट बैक इनटू द स्टार्टिंग 11 एंड आई होप कि शाहीन अफरीदी गेट्स हिज रिदम बैक वंस अगेन। हमें वो पुराने वाले शाहीन अफरीदी देखने को मिले एंड होपफुली he can get his pace up as well. Spinner, it's between Abrar and Sufyan, but I'll pick Sufyan Hakim क्योंकि again best spinner right now. I rate him highly and I rate him above Abrar Ahmed, especially in T20Is. और फिर सीरीज प्रेडिक्शन, आई विल गो विद द 2-1 सीरीज फॉर पाकिस्तान। एक मैच वेस्ट इंडीज जीतेगी बिकॉज़ पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान दे श्योरली हैव टू डिसअपॉइंट अस एंड लूज़ वन गेम। मोस्ट रन्स आई विल गो फॉर सरदार फरहान, ही लुक्स इन ग्रेट टच, बांग्लादेश में भी रन्स किए, तो होपफुली ही कैन कैरी हिज फॉर्म फॉरवर्ड। और मोस्ट विकेट्स शाहीन अफरीदी कमबैक आ रहा है, ही इज़ टेकिंग द मोस्ट विकेट्स इन दिस सीरीज और गुड लक टू पाकिस्तान, होपफुली अच्छी सीरीज हो। अल्लाह हाफ़िज़।